हम लोग पास के एक स्कूल में चलेंगे और वहाँ के बच्चों के द्वारा जो क्लास सजाए गए हैं, टीचर डे मनाया गया है, उसके बारे में बताएंगे। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। आज 5 सितंबर का यह पावन दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में पूरे भारत देश में भव्य रूप से मनाया जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं एक इंटर कॉलेज की ओर, जहां पर सभी सर लोग रिबन काट रहे हैं। क्लैपिंग का तो क्लैपिंग। 5 सितंबर का यह पावन दिन शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारत देश में भव्य रूप से मनाया जाता है। तो आपको बता दें, आज का पावन दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में पूरे भारत देश में हैप्पी टीचर डे के रूप में मना रहा है। और आपको बता दें, आज के दिन सभी बच्चे खुशी खुशी अपनी क्लासों को डेकोरेशन करते हैं और अध्यापक लोग जा करके बच्चों के साथ उनकी मिठाइयाँ शेयर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हैप्पी टीचर डे क्यों मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने सभी भारतवासियों को सुझाव दिया था, ताकि समाज में शिक्षक का महत्व को पहचाना जा सके और समाज को आगे की ओर ले जाया जा सके। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां और आने वाला समाज सभी शिक्षित हो सके। और जैसे एक गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना चलती है, कहा गया है कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, इसीलिए शिक्षक का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हैप्पी टीचर्स डे 5 सितंबर को भव्य रूप से पूरे भारत देश में मनाया जाता है। चलिए चंद शब्दों में जान लेते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था और वो किस गांव में पैदा हुए थे और उनको कितने नोबेल पुरस्कार भारत के द्वारा दिए गए थे। आइए चलते हैं आगे की ओर। पाँच सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा उनको 27 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनको उन्हें गुरु का दर्जा पूरे भारत देश में दिया गया था। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे भारत देश के एक भव्य नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो एक अध्यापक थे और वो एक ऐसे कुशल अध्यापक थे जिन्होंने अपने विचारों में पूरे भारत देश को एक सुविचार के रूप में संदेश दिया है। आइए जानते हैं उनके विचार क्या थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि गुरु के भीतर वह चुंबकीय शक्ति होती है जो अपने शिष्य को आकर्षित करती है। इन्हीं शक्तियों के कारण शिष्य सांसारिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है। यही उद्देश्य उनके जीवन के लक्ष्य के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भी कहते हैं कि वास्तविक शिक्षक वह है जो एक बच्चे को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे, ना कि उसके दिमाग को सिर्फ किताबों के ज्ञान से भर दे। अरे ताई कुसुमा माटा बघायची देखियो। आज भारत देश अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, क्योंकि भारत देश में गुरु का सम्मान और गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि धरती कहती अंबर कहते कहते वेद तराना, गुरु आपके पावन ज्ञान से रोशन हुआ जवाना, रोशन हुआ जवाना।
आराम से। ये लो पकड़ो मोबाइल इस तरफ लंडो जल्दी जल्दी कलर आओ चाट वाले इस तरफ अरे लक्ष्मी 5 सितंबर का दिन सबसे खुशी का दिन माना जाता है क्योंकि आज के दिन सभी बच्चे खुशी खुशी अपने अध्यापक को सम्मान के साथ गिफ्ट प्रदान करते हैं। प्लीज मैडम यहाँ भी देख लो। इधर आओ बेटा, इधर आओ। हाँ, फेस में मत लगाना, फेस मत लगाना। हाँ हाँ, आराम से खाओ, बहुत दिन के बाद मिला है। अरे ये कौन है भैया? अरे अरे बाबूजी एक नजर। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कई भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने अपनी पढ़ाई को मद्रास के एक क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी की थी। फेस में मत लगाओ। हटो बच्चा। यार देखो आप लोग ऐसे उंगली उठा दो, मैडम जी दिक्कत उठा दे भाई। बोले भारत माता की। आवाज नहीं आ रही। भारत माता की। ठीक, एक बार क्लैपिंग जोर से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर के रूप में कई सालों तक कार्य किया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति भी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे भारत देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे और जब वो राष्ट्रपति बन गए थे तो उनके कुछ शिष्य उनसे मिलने के लिए उस स्थान पर आए थे। बच्चा आगे ना हटो। उनके शिष्यों ने सर का जन्मदिन मनाने का आग्रह किया। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भव्य रूप से कहा कि हमारे जन्मदिन के रूप में पूरे भारत देश के शिक्षकों का सम्मान किया जाए, तभी से शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
जौन मान लो। बोले भारत माता की। अरे भारत माता की। 1962 में जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे राष्ट्रपति बन चुके थे, तब से लेकर के आज तक भव्य रूप से शिक्षक दिवस पूरे भारत देश में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। और ऐसे महान डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन 17 अप्रैल 1975 को 86 वर्ष की उम्र में हो गया था। जिस दिन उनका निधन हो गया था, उस दिन पूरा भारत देश शोक में डूब गया था। ऐसे महान शिक्षकों के लिए मैं 2 लाइन जरूर बोलना चाहूँगा। मंजर आएगा ऐसा मुझे पता नहीं था, पढ़ा जाएगा मुझे भी ये लगा नहीं था, जज्बात मेरे भी जाहिर होंगे यहाँ पर, तुम्ही ने ऐसा कह दिया ये सोचा नहीं था, तुम्ही ने ऐसा कह दिया ये सोचा नहीं था।